काफी कुछ तब्दील हुआ, आप जो हैं वो वहां पर ही हैं और अब महसूस ये हो रहा है कि 5 साल बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियां जा रही होंगी इलेक्शन की तरफ, तो जो ज्यादा सवालात हैं वो आपसे हो रहे होंगे। ये सारा बोझ जो खजाने का है ये बानी पीटीआई ने आपके कंधों पे डाल दिया है। वजीर आला से शायद उतने सवालात नहीं होंगे जितने आपसे हो रहे होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जरा नवाजी है कि आपने मुझे कांस्टेंट बोल दिया। देखिए जी, अभी तक काबीना का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, तो काबीना का ऐलान जब तक नहीं होता तो वो कांस्टेंट जो है कांस्टेंट नहीं है अभी तक, ठीक है ना। और बाकी ये कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब का, चेयरमैन का। लास्ट थर्सडे मुलाकात और आप लोग के साथ प्रोग्राम भी उसी दिन हुआ था, अगर शायद मुझे याद पड़ता है। जी जी। उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार किया और उसके बाद इस तरह का ऐलान भी आया सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से, खान साहब के पैगाम का। लेकिन हतमी चीज तो उस वक्त होती है जब बाकायदा नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन मेरे लिए ये एक सनत है, मेरे लिए एक डिग्री है। राज सवाल जो है सवालात तो सर, जब खान साहब की जब वजीर आजम थे, हुकूमत खत्म हुई थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है पार्टी की माशी तर्जुमानी का जो है मेरे ऊपर जो है उस वक्त से वो है जिम्मेदारी है। तो हम ये इस चीज के आदी हैं और बड़ा आसान काम होता है उस वक्त जब आपने मतलब कोई झूठ ना बोला हो, हर चीज जो है अगर किसी चीज की कमी है तो उसका एतराफ किया हो, और अगर कोई आपने चीज अचीव कर ली है तो उसको बाकायदा अच्छे तरीके से पेश किया हो। क्योंकि आप देख लें, अब नून लीग की हुकूमत है, अभी IMF आया हुआ था, तो वो जो अदादो शुमार की हेरा फेरी की आपने वो तिजारती देख लिया होगा, दरामद पहले 11 अरब आया, फिर वो शायद मेरे ख्याल से 26 अरब हो गया। तो ये इससे पहले भी जो है माजी में भी डेटा फजिंग की इन पे इल्जामात रहे हैं। तो ये PTI जो है ना, जो भी है सबके सामने है। अगर कहीं पे जो है अगर डिप आती है तो वो डिप को भी फेस करती है। तो इसलिए मुझे कोई जिसे कहते हैं कि घबराहट नहीं है कि 5 साल के बाद मैं क्या बोलूंगा। इंशाल्लाह ताला आपके सामने इसी तरीके से आंखों में आंखें डालकर जो है बात करेंगे। रहा सवाल 2 साल का, पिछले जो 18-19 महीने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है एशेस से जो है उठी, आप यूँ कह लें, और सब हैरान हैं कि जो अली अमीन साहब जो भी गए हैं, माशी तौर पे जो है एक उन्होंने सरप्राइज दी है तमाम सूबों को भी। और ये वफाक बोलती है, IMF बोलती है, कहीं आप हेडलाइन में नहीं सुनेंगे अब कोई बात ऐसी कि जी ये मकरूज सूबा था, या तनख्वाह के पैसे नहीं, या पेंशन के पैसे नहीं। तो ये इसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है, खान साहब के 2-3 असूल बना दिए थे, उस पर फॉलो हो रहा है। एक ये कि जो है बिला वजह के आप MPAs को फंड नहीं देंगे, जिससे जो वफाक देती है, पंजाब देती है, सिर्फ सिग्नेचर प्रोजेक्ट करेंगे, सेहत कार्ड टाइप इस तरीके की चीजें। और जो है ना, जो एक सियासी रिश्वत होती है कि जी वो नौकरियां और ये और वो, जिससे फिर सूबाई मामलात बाद में एकदम आपकी सूबे की जो है बहुत ज्यादा अफराद वो क्या कहते हैं मैन पावर आ जाती है, तो जिसकी वजह से तनख्वाहों के मसले होते हैं। तो वो 2-3 असूल हैं, उस पे चल रहे हैं, मेरिट पे काम कर रहे हैं। अच्छा मुजम्मल साहब, ये तो बिल्कुल हमें पता है, नज़र भी आ रहा है। आज का दिन बड़ा अहम दिन है आप लोगों के लिए। सारे कानूनी तकाजे KPK के पूरे हो गए। कबीना नई बनेगी, नए चेहरे आएंगे, पुरानी कबीना रहेगी, महकमे तब्दील हो जाएंगे, या टोटल नए आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विजन सेम रहेगा जो खान साहब का है। अब जो है उसका डायरेक्टर चेंज हो गया, पहले अली अमीन साहब थे, अब उसका डायरेक्टर हो गए हैं सुहेल अफरीदी साहब, ठीक है ना। अब नीचे जो काबीना में, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो, पुरानी काबीना हो या नई काबीना हो, डायरेक्शन वही नजर आएगी, काम की जो है ना चीजें वही नजर आएंगी आपको। तो इसमें आज मैं मिला काफी लोगों से, मुझे हेल्प हो रहा था। अब यकीन करें कि एक बंदा, मैंने कितनों से पूछा कि आपको वापस मिल रहा है कुछ कि नहीं मिल रहा, हर आदमी एक सुकून में था और कोई जल्दी में नहीं था, और उसके जहन में ये भी नहीं था कि आया मैं आऊंगा तो क्या होगा और नहीं आऊंगा तो क्या होगा। तो ये तहरीके इंसाफ जो है, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं लालच से मुबर्रा जिसे कहती है जमात हो चुकी हुई है।
बाकी सुहेल आफरीदी साहब फैसला करेंगे। मेरी सिर्फ उनसे एक ब्रीफली मुलाकात हुई उनके ऐलान के बाद। एक आध घंटा हम बैठे थे साथ चीज़ों में, तो मैंने इस मामले में उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं किसी पे जो है ना इस तरह का उनके जहन में क्या है, और खुदा ना खासा बंदा जब बात हो जाती है तो बात से बात किसी और पे बता देता है। तो मैंने तो कुछ ना उनसे पूछने की कोशिश की, ना जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला वो मेरे ख्याल से कल खान साहब से मिल रहे हैं, तो कल 24 घंटे तक अगले जो है काबीना सामने आ जाएगी। जी साकिब साहब। मुज़म्मिल साहब, ये बताइएगा कि आपने एक ट्वीट भी किया कि हम जो काम जब वो शुरू करते हैं वो पंजाब हुकूमत को नज़र आ जाता है, वो कोई इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बना रहे हैं, सियालकोट, उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी। तो ये अच्छी बात है ना, ये आपको अगर फॉलो करें तो पंजाब हुकूमत भी वही काम कर रही हो, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है सैलाब आया, सैलाब में जब आया तो हमें कितनी सियासत हुई थी। पहले दिन जंगल काट लिए, ये काट लिए, तो ये समझ रहे थे कि ये माजी के सैलाबों की तरह होगा और फिर जो है रुल जाएंगी चीजें और फिर वफाक आएगा, NGOs आएंगे और ये वो, तो तब चीजें सीधी होंगी। हमने 10 घंटे के अंदर जो है रिलीफ प्रोग्राम शुरू कर दिया और 3 हफ्तों में कंपनसेशन भी दे दी, सारा कुछ दे दिया। तो उस वक्त हमने एक बात की थी कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे और जो है अपना काम शुरू कर देंगे और खुददारी वाली बात करेंगे। जब वो पंजाब में आया और पंजाब ने पहले तो कोशिश की कि वफाक से उनको कुछ मिल जाए, जब IMF ने उनका रास्ता रोका तो वो मरियम साहिबा ने हमारी लाइन पकड़ ली। ठीक है जी। फिर इस तरह हमने सोलर सबसे पहले, हालांकि बिजली इन्होंने कहा था फ्री देंगे, सोलर सबसे पहले हमने ऐलान किया, वो उन्होंने लाइन पकड़ ली। बजट में पॉलिसी में अपना घर स्कीम हमारी थी, वो खान साहब की थी, आपको याद होगा, वजीर आजम की प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम, वो इन्होंने पकड़ ली। अभी आर्कियोलॉजी में हम पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे म्यूजियम गंधारा सिविलाइजेशन का 90% यहाँ पे है, तो वो दुनिया में पजीराई हो रही है। जापान की एक्सपो में, जहाँ ये भी गई थी और मैं भी गया था, तो जापान की एक्सपो में जो है जिसकी वाह हो रही थी वो खैबर पख्तूनख्वा की हो रही थी। हम वहाँ खटक डांस वालों को भी लेके गए थे, तो उन्होंने आर्कियोलॉजी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया हमें देखकर। सयाद में मरी के अलावा, आपको भी पता है, आप सारे पंजाब से ही हैं, और वो भी अंग्रेज, अल्लाह उसका भला करे, वो बना गया माल रोड। उसके बाद जो है 78 साल में पंजाब में कोई एक चीज नहीं बनी। एक वो माल रोड है, एक लाहौर का माल रोड है, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे बता दें कोई सयाद की कोई जगह। तो वो जब वो देखती हैं, सुनती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नई नई सयाद के मकामात, तो उन्होंने सयाद पे शुरू कर दी कहानी। अभी ये नए वजीर आला आए और ये खैर पिछले वजीर आले के दौर में काम हो रहा था, ये दराबान, ये जो पिशावर DI खान के रास्ते पे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक जोन बन रही है, उसका ऐलान नए वजीर आला ने अभी किया परसों तकरीर में हमारे ना। और बिलावल साहब ने अपनी खैरपुर के जिसपे इनाम मिला उन्हें वो किया। आज वो जो है उन्होंने 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाना शुरू कर दी। मुज़म्मिल असलम साहब, चूंकि वज़ीर आला जो हैं उनका ऑफिस का पहला दिन होगा और इसलिए कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं कि जो निगरान वज़ीर आला थे उन्होंने कहा था कि जी कि मैं ख़जाने में 100 अरब छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो आए और उन्होंने आके हुकूमत संभाली। क्या ये बयान दुरुस्त था? इस वक्त खजाने में कितने पैसे हैं? उस वक्त कितना कर्जा था? आज की डेट पे कितना कर्जा है? और 1510 अरब का जिक्र किया था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो वफाक की तरफ वाजिबुल अदा थे, लेकिन वो आज़ाद जो उस वक्त तज्जियाकार थे वो कहते यार ये 450 या 400 अरब होगा, ये अभी तक वाजिबुल अदा है। इन सब का डेटा प्लीज अगर आप बता सकें ताकि ये रिकॉर्ड रह जाए। सूबाई हुकूमत से जब भी खजाना देखना हो ना, तो 27-28 तारीख काला खजाना जो होता है ना वो सही नहीं होता, क्योंकि 30 तारीख को आपने तनख्वाह देनी होती है। तो पहले हफ्ते का यानी कि 5 तारीख के बाद का असल खजाना होता है कि कितने खजाने में आप छोड़ के गए। तो जो वो मैं एक बात बता दूं, केयर टेकर के दौर में जो है माली हालत जो है उससे थोड़ी कदरे बेहतर हुई जब हुकूमत पिछली थी। तो वो उन्होंने जो 100 अरब का दावा किया था तो उसमें 60 अरब तनख्वाह चली गई थी, तो पीछे 30-35 अरब रह गया था। तो उन्होंने 28 तारीख को वो किया था ऐलान, ठीक है ना। अब आज की तारीख में अली अमीन साहब ने भी जो ऐलान किए वो है 280 अरब रुपए। और अभी 15 तारीख जो अभी आएगी, शायद मेरे ख्याल से कल है शायद, तो 15 तारीख को एक और वफाक से किस्त आती है, तो इंशाल्लाह उसके बाद 300 अरब से तजावुज कर जाएगा खजाना। तो ये बात क्लियर करनी चाह रहा था आपको। वफाक की तरफ से जो वाजिबात हैं, देखिए वफाक की तरफ से मोटे मोटे जो सबसे बड़ा वाजिबात हैं वो है पन बिजली के, जो 2500 अरब से ऊपर हो चुके हैं, अगर जिस फॉर्मूले के तहत सरताज अजीज साहब ने और CCI ने वादा किया था, ठीक है।
फिर NFC जो 18वीं तरमीम हुई उसमें जो है मर्ज एरिया को मर्ज नहीं किया था, और जो उस वक्त जो वादे हुए थे अगर उसको कर लिया जाता तो वो भी आज 700-800 अरब रुपए बनते हैं। तो ये 3000 अरब कल मिलने जा रहे हैं हमारे आपके चीफ मिनिस्टर साहब, लेटर भी लिख दिया है वफाक को, मुलाकात के चांस हैं? जी इंशाल्लाह होनी चाहिए। और जब आज अच्छे तरीके से इन्होंने ओथ ले लिया है, वैसे जो ओथ में भी कर रहे थे नहीं, ओथ तो अली मीन गंडापुर साहब ने भी लिया था। नहीं अभी तो ओथ लेने नहीं दे रहे थे ना। अच्छा। ये कहते नहीं लेने देंगे अदालत में। आज भी सुबह 4 बजे तक जो है वो महफूज फैसला ढूंढ रहे थे कि किसी तरह रोक ले। तो इंशाल्लाह ताला ख्याल ये कि सेंस प्रिवेल करेगा और वफाक उनको बिल्कुल मिलेगा, मिलने देंगे। अगर वफाक मिलने देंगे तो फिर जो है खान साहब की भी डायरेक्शन होगी, वफाक और प्रोविंस जो है एक जगह बैठ सकेंगे। तो एक अच्छी इब्तदा करनी चाहिए वफाक को, उनको बिल्कुल मौका दें मिलने का, ताकि जो है मामलात आगे एक अफाम व तफहीम से चले, कन्फ्रंटेशन की जगह।